चल। प्रिय छात्रों, मैं ऋषि तिवारी आज पुनः इस सम बेसिक कांस्टेंट ऑफ केमिस्ट्री के नए लेक्चर में आज मैं आपको अणुभार या मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताऊंगा। बेटा जैसा कि इसमें आप समझिए मेंशन है सामने, अणुभार या मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हैं कि किसी तत्व या यौगिक का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व या यौगिक के एक अणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितना गुना भारी है। बेटा पुनः एक बार फिर मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। किसी तत्व या यौगिक का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व या यौगिक के एक अणु का औसत भार, देखिए बेटा जैसे परमाणु भार में औसत शब्द आया था वैसे यहाँ पर भी औसत शब्द आया है ना। औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 से कितना गुना भारी है। सूत्र इसका देखिए, तत्व या यौगिक का अणुभार बराबर उस तत्व या यौगिक के एक अणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 12। ये था उसका सूत्र। तत्व या यौगिक का अणुभार बराबर उस तत्व या यौगिक के एक अणु का औसत भार बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणे 12। ये था बेटा अणुभार के बारे में, ये थी अणुभार की डेफिनेशन। अब हम आपको आगे बताते हैं अणुभार की गणना। हम अणुभार की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए हम अणुभार की गणना आपको बताते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जो अगली टॉपिक है वो है अणुभार की गणना। अणुभार की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। छात्रों मॉलिक्यूलर मास मोलर मास सेम है। एक मोल का मास मोलर मास होता है और मॉलिक्यूलर मास, देखिए बेटा इसी के बाद जो अगले टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए और मोल से संबंधित न्यूमेरिकल लगाने के लिए अणुभार की गणना आना बहुत आवश्यक है। तो देखिए बेटा अणुभार की गणना में, अणुभार की गणना करने के लिए जैसे आप समझिए कि मैं आपको कुछ तत्वों का परमाणु भार यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ और वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। परमाणु भार की सहायता से हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो जैसे कुछ तत्व ऐसे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, है ना। जैसे देखिए बेटा यहाँ आप परमाणु लिख दीजिए। एक तरफ परमाणु, दूसरी तरफ परमाणु भार। चलिए जैसे परमाणु की चर्चा करें बेटा, जैसे है हाइड्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन,
सोडियम Na और Mg मैग्नीशियम। तो इनके बारे में आपको बताने बेटा, जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है। इसका बेटा होता है 1 और कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12, नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, सोडियम का परमाणु भार होता है बेटा 23, मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है बेटा 24। इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि रसायन विज्ञान में कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। तो और बेटा इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें जैसे फिर आप ऐसे लिख देंगे यहाँ पे परमाणु और इधर परमाणु भार, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम, फास्फोरस। एल्युमिनियम का सिंबल Al है, फास्फोरस का सिंबल P है, उसके बाद सल्फर, फिर क्लोरीन, है ना। एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब का अणुभार। जैसे एल्युमिनियम का बेटा होता है, आप समझ लीजिए, है ना, 23। एल्युमिनियम का बेटा होगा 27, क्योंकि 24 मैग्नीशियम का है ना। फास्फोरस का होता है 30 और सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5, पोटेशियम का होता है 39 और कैल्शियम का होता है 40, है ना। तो आप वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि इतने परमाणु हैं और ये परमाणु भार है। जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 30, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। तो प्रिय छात्रों, इसमें से विशेष तरीके से आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान देंगे। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का, इन सब का विशेष से आप ध्यान देंगे। जैसे और आपको बता दें किसका बेटा, इसमें कैल्शियम का भी ध्यान देंगे और इसका भी ध्यान देंगे और इसका, मतलब सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, लेकिन विशेष तरीके से आपको सब चीज़ आपको याद होना चाहिए, है ना। यदि ये चीज़ें आपको याद हैं, है ना, तो आप परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये था परमाणु भार। अब हम कैलकुलेशन करना आपको बताते हैं, है ना। तो आप समझिए कैसे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, है ना। आपको याद होंगी तो आप अणुभार की गणना बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं H2O का, है ना। और बच्चों आपको बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे आप इसके पहले आप पढ़े थे, जैसे जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु का फॉर्मेशन होता है, वैसे इसके मास को हम ऐसे ऐड कर देंगे तो बन जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो आप समझिए, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं H2O। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपके सामने बताते हैं, H2O, है ना। H2O और एग्जांपल लिख ले रहे हैं, HNO3, HNO3, H2SO4, H2SO4, है ना। ये था अकार्बनिक यौगिक का, है ना। तो इसमें हम बेटा आपको पहला बताते हैं। देखिए पहला आप सीखिए कि कैसे निकलता है ना। तो देखिए आप जानते हैं कि इस H2O के फॉर्मेशन में
2 हाइड्रोजन का परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है ना। तो चलिए हम रखते हैं। अभी हमने इसके पहले आपको परमाणु भार सारे तत्वों का बताया था। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा, तो कर सकते हैं आप 1 × 2 है ना, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। बेटा इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 2 + 16 और इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा बेटा यहाँ पे 18 U। U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। U को आप ऐसे AMU भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई में करेंगे, मतलब ग्राम को परमाणु द्रव्यमान इकाई में कैसे करते हैं, U एक सिंबल है। तो 18 U आप इसको लिख सकते हो। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं H2O का मोलर मास कितना हुआ, ये क्या निकला, मोलर मास या मालिकुलर मास। मोलर मास कितना हुआ, 18 U हुआ है ना। इसका मोलर मास कितना हुआ बेटा, 18 U हुआ। चलिए और निकालते हैं, जैसे इसका निकाल के बताते हैं आपको H2SO4 का। बेटा H2SO4 का बताएंगे हम, है ना। H2SO4 का बताते हैं, पुनः आप देखेंगे H2SO4 का, इसका कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस सल्फ़र का होता है 32, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो हो जाएगा 16 × 4। इसको करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 32, प्लस यहाँ पे 64। बेटा टोटल आप ऐड करेंगे आएगा 98 U, 98 U आएगा। ये हो गया इसका मालिकुलर मास, किसका, H2SO4 का मालिकुलर मास कितना हुआ, 98 U, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और बताते हैं, और आप देखेंगे 1 2 है ना। चलिए देखिए, जैसे हम आपको बताते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बनिक यौगिक का, है ना। ये सब क्या थे, इन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, है ना। देखिए जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे बेटा CH4 C2H6 है ना, देख रहा सर। और जैसे एक एग्जांपल और CH3COOH, इन सबको हम आपको बताते हैं कि कैसे निकलता है ना। तो देखिए बेटा CH4 का निकालेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे C का कार्बन का होता है 12, प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होगा तो 4 का 4 हो जाएगा, 1 × 4। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे बेटा, हो जाएगा यहाँ पे 16 U, कितना हो जाएगा, 12 का नंबर 4 16 U हो जाएगा, है ना। ये हो गया। चलिए C2H6 का निकालते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 कार्बन का 2 कार्बन तो 12 × 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 हैं तो 1 × कितना हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ हो जाएगा 24, प्लस 12 × 24 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 U। कितना हो जाएगा बेटा 30 U। 30 U आया। किसका मोलर मास आया, एथेन का। एथेन है, ये मेथेन है, ये एथेन है। CH4 को कहते हैं मेथेन, C2H6 को कहते हैं एथेन, और ये है बेटा एस्टिक एसिड, है ना। और CH3COH का मोलर मास आपको हम यहाँ बताते हैं। यहाँ आप देखिए CH3COH का, CH3COOH का, इसका आप देखेंगे कार्बन का यहाँ 12 लिखेंगे, प्लस 1 × 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन है, इसको आप यहाँ पे 16 × 2 लिख सकते हो, प्लस ये लिख सकते हो। बेटा टोटल ऐड करोगे आप यहाँ पे 60 U आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। ये सब हो गया। और बहुत से कंपाउंड हैं, हमने PDF के माध्यम से दे रखा है, आप वहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप वहाँ आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था बेटा मोलर मास, है ना। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं हम अब।